अचिंत्य की आवाज सुनकर खनक की आंखें खुल गई। वो सामने देखने लगी, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता, कम से कम आपकी शक्ल तो नहीं देखती ना। ये सुनकर अचिंत्य ने खनक का चेहरा अपनी तरफ किया और थोड़ा जोर से बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम्हें मुझसे दूर खुद तुम्हारे महादेव भी नहीं कर सकते। पता है, आज जब तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो ऐसा लगा मेरी ही जान चली जाएगी। तुम्हें देखकर मेरी जान मेरे मुंह तक आ गई थी, पागल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तुम्हें अपनी नजरों के सामने कैसे कुछ होने दूं। पता है, ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने से किसी ने मेरा दिल खींचकर निकाल लिया है। अचिंत्य अब तक बोल रहा था और खनक उसे देखे जा रही थी, और तभी अचानक वो अचिंत्य को देखते हुए बोली, क्यों फिर से मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हैं? फिर वो तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, आपका दिल कैसे कोई निकाल सकता है, उसके लिए उसका होना भी जरूरी है। क्या सच में आपके सीने में दिल है? ये सुनकर अचिंत्य खनक को दर्द भरी नजरों से देखने लगा, और खनक उसे एक तंज वाली मुस्कान के साथ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। खनक की बातों से अचिंत्य को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोला, हाँ सच कहा, तुमने दिल नहीं है मेरे पास, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। ऐसा कह के अचिंत्य ने खनक का हाथ अपने सीने पे रख दिया। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। खनक को समझ आ रहा था कि अचिंत्य सच में बहुत परेशान था उसके लिए, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ हटा लिया और बोली, मुझे आराम करना है। ये सुनकर अचिंत्य ने एक नज़र खनक को देखा और बोला, मुझे भी उसकी जरूरत है, लेकिन आराम तो तभी मिलेगा जब सुकून हो। खनक अचिंत्य की बातों को नहीं समझ पा रही थी। तभी अचिंत्य अचानक उसके चेहरे के पास आ गया और अपने लिप्स को हल्के से खोलकर खनक के होठों को छूने के लिए आगे आ गया। लेकिन जैसे ही वो खनक के होठों के पास पहुंचा तो खनक ने अपना चेहरा घुमा लिया। ये देखकर अचिंत्य को बुरा लगा, तो उसने अपने होठों को बंद कर लिया और बोला, चलो, अगर तुम्हें मेरी बेचैनी अच्छी लग रही है तो वही सही। तुम नहीं चाहती कि मैं सुकून में रहूं तो नहीं ले रहा अपना सुकून, लेकिन इतना याद रखना, जब तक तुम मुझे मेरा सुकून नहीं लौटा देती, तुम भी चैन से नहीं रह पाओगी। फिर वो अपने होठों पर एक उंगली रख के बोला, इंतजार रहेगा इन होठों को तुम्हारा। इतना बोलकर वो उठा और झुककर खनक के गाल को अपने गाल से छू लिया, जिससे खनक की आंखें अपने आप बंद हो गई। फिर अचिंत्य उसके कान के पास आया और एक कशिश के साथ बोला, अब तो खुद तुम्हारा दिल तुमसे बगावत करेगा। इतना बोलकर वो खनक के गाल को अपने गाल से छूते हुए दूर हुआ और फिर निकल गया। इधर स्वीटी अगस्त्य को देख भी नहीं रही थी, और स्वीटी का ऐसे इग्नोर करना अगस्त्य के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसने पहले आसपास देखा, जब कोई नहीं दिखा तो फिर उसने स्वीटी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आज फर्स्ट नाइट है हमारी, एक किस तो कर ही सकती हो ना मिसेस अगस्त्य भारद्वाज। स्वीटी ने अपनी नजरें नीचे की थी, वो अगस्त्य को देख भी नहीं रही थी और लाल सिंदूर के साथ उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। लेकिन अगस्त्य स्वीटी के मुंह से एक शब्द सुनना चाहता था। जब से शादी हुई थी, स्वीटी ने उससे कुछ नहीं कहा था और ना ही उसकी तरफ देखा था। अगस्त्य स्वीटी के होठों की तरफ बढ़ा। स्वीटी ने अपने आंख बंद कर ली, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो अगस्त्य से दूर भी नहीं हो रही थी। अगस्त्य ने अपने होठों से स्वीटी के होठों को छू लिया, लेकिन स्वीटी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और न ही अपने होठों को खोला। ये देख के अगस्त्य को बुरा लग रहा था। वो अपने हाथ से स्वीटी के होंठ खोलते हुए बोला, मुझे किस चाहिए मिसेस भारद्वाज, प्लीज मेरी प्यास बुझा दो। स्वीटी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी और अब भी अपने होठों को नहीं खोल रही थी। ये देखकर अगस्त्य को गुस्सा आ गया। उसने स्वीटी को जोर से झटक दिया, जिससे वो सीट से लग गई और उसकी आंखें खुल गई। तो अगस्त्य जोर से बोला, आज नहीं तो कल ये सब तो मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि हक है मेरा तुम पे, तुम्हारी हर चीज पर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो बाहर आ गया। वो बाहर आया ही था कि उसकी नजर अचिंत्य पे पड़ी, जो कि सिगरेट के कश लगा रहा था और ऊपर देख रहा था। अचिंत्य को देखकर वो भी गेट के पास आ गया और अचिंत्य के बगल खड़े होते हुए बोला, यार एक सिगरेट मुझे भी। अगस्त्य की बात पे अचिंत्य ने पैकेट अगस्त्य के सामने किया। अगस्त्य ने एक सिगरेट लिया और अचिंत्य के पैकेट से लाइटर लेकर सिगरेट जलाया और वो भी अचिंत्य के साथ कश लगाने लगा। दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे कि तभी अचिंत्य बिना अगस्त्य को देखे बोला, क्या बात है, बहुत दर्द में लग रहे हो, क्या हुआ? अगस्त्य दर्द में भी मुस्कुरा दिया और बोला, शादी की पहली रात है और बीवी है कि पास आना तो दूर, ना ही बात कर रही है और न ही नजर उठा के मुझे देख रही है। अचिंत्य थोड़ा सा शॉक्ड होकर बोला, मतलब तूने शादी कर ली, कब, कैसे यार? अचिंत्य के पूछने पे अगस्त्य ने उसे सब बता दिया।
तो अचिंत्य बोला, जब वो वैसे ही तेरे करीब नहीं आ रही थी तो जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर अगस्त्य कुछ सोचते हुए बोला, अगर नहीं करता तो स्वीटी मेरे पास नहीं आती, ऐसे एक सुकून तो है ना कि वो मेरी है। ये सुनकर अचिंत्य भी हल्के से मुस्कुरा दिया, और तभी अगस्त्य उसे देखकर बोला, मेरा तो समझ आता है लेकिन दी अचिंत्य सिंह शेखावत के चेहरे पे दर्द बात कुछ समझ नहीं आई। ये सुनकर अचिंत्य भी दर्द में मुस्कुरा दिया और बोला, यार सोचा था पैसा और पावर सब कुछ होता है, और पैसे और पावर से सब कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन आज लग रहा है कि कुछ नहीं है ये पैसा और पावर जो कुछ वक्त सुकून ना दे पाए दिल को, जो दिल चाहता है वो ना दे पाए। अचिंत्य के एक एक शब्द में दर्द था और अगस्त्य इसे बखूबी समझ रहा था क्योंकि इस वक्त दोनों के दिलों में एक जैसा दर्द था। इधर स्वीटी भी दीवार से अपना सर लगाकर बैठकर सब कुछ सोच रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। और खनक को भी चैन नहीं मिल रहा था, अचिंत्य की बात उसे कहीं ना कहीं लग रही थी, और सच में आज उसका भी सुकून चला गया था। वो भी अचिंत्य के बारे में ही सोच रही थी। इधर अचिंत्य और अगस्त्य दोनों अब भी चांद को देख रहे थे, शायद चांद में अपनी अपनी वाली का चेहरा। अगस्त्य स्वीटी का ऐसे दूर रहना, उसे किस ना करना ये सब याद कर रहा था, तो दूसरी तरफ अचिंत्य खनक के होठों को। उसकी आंखें बंद थी और उसे फील हो रहा था जैसे कि खनक के होंठ उसके होठों के बहुत करीब है। वो अपने होठों को ही लिक किए जा रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि खनक के होंठ उसके पास है, और वो बेचैन होकर अपने होठों को लिक करने जैसे हिला रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी के होठों को लिक कर रहा था। और तभी अगस्त्य की आंखें खुली तो उसने अचिंत्य को ऐसे करते देखा तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो अचिंत्य के कंधे पे हाथ रख के बोला, अचिंत्य क्या हुआ यार। और ऐसा होते ही अचिंत्य को लगा कि खनक के होंठ उससे दूर हो गए हैं, तो वो तड़पते हुए अपने होठों से खनक के होठों को खोजने लगा। अचिंत्य को ऐसे देखकर अगस्त्य और परेशान हो गया और अचिंत्य को झंझोड़ते हुए बोला, अचिंत्य क्या हुआ है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है तू। अचिंत्य की आंखें खुली तो उसके मुंह से बस ये निकला, खनक चाहिए मुझे, मुझे खनक चाहिए। वो अभी मुझे किस कर रही थी। ये देखकर अगस्त्य ने अपना सर पकड़ लिया और चिल्ला कर बोला, ऐसे खनक नहीं आएगी, कुछ करना होगा। अगस्त्य के चिल्लाने से अचिंत्य होश में आया और जल्दी से खड़ा हो गया, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पागल क्यों हो रहा है। और तभी अगस्त्य फिर से बोला, अगर हमें हमारा प्यार चाहिए तो प्यार से नहीं मिलेगा, हमारे जिद और जुनून से मिलेगा। ये सुनकर अचिंत्य ने अगस्त्य को कुछ देर देखा और फिर सामने देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। कहाँ ले जाएगा अचिंत्य और अगस्त्य को उनका जुनून। अगस्त्य स्वीटी का ऐसे दूर रहना, उसे किस ना करना ये सब याद कर रहा था, तो दूसरी तरफ अचिंत्य खनक के होठों को। उसकी आंखें बंद थी और उसे फील हो रहा था जैसे कि खनक के होंठ उसके होठों के बहुत करीब है। वो अपने होठों को ही लिक किए जा रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि खनक के होंठ उसके पास है, और वो बेचैन होकर अपने होठों को लिक करने जैसे हिला रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी के होठों को लिक कर रहा था। और तभी अगस्त्य की आंखें खुली तो उसने अचिंत्य को ऐसे करते देखा तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो अचिंत्य के कंधे पे हाथ रख के बोला, अचिंत्य क्या हुआ यार। और ऐसा होते ही अचिंत्य को लगा कि खनक के होंठ उससे दूर हो गए हैं, तो वो तड़पते हुए अपने होठों से खनक के होठों को खोजने लगा। अचिंत्य को ऐसे देखकर अगस्त्य और परेशान हो गया और अचिंत्य को झंझोड़ते हुए बोला, अचिंत्य क्या हुआ है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है तू। अचिंत्य की आंखें खुली तो उसके मुंह से बस ये निकला, खनक चाहिए मुझे, मुझे खनक चाहिए। वो अभी मुझे किस कर रही थी। ये देखकर अगस्त्य ने अपना सर पकड़ लिया और चिल्ला कर बोला, ऐसे खनक नहीं आएगी, कुछ करना होगा। अगस्त्य के चिल्लाने से अचिंत्य होश में आया और जल्दी से खड़ा हो गया, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पागल क्यों हो रहा है। और तभी अगस्त्य फिर से बोला, अगर हमें हमारा प्यार चाहिए तो प्यार से नहीं मिलेगा, हमारे जिद और जुनून से मिलेगा। ये सुनकर अचिंत्य ने अगस्त्य को कुछ देर देखा और फिर सामने देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर एक नजर अगस्त्य को देखा से अगस्त्य भी मुस्कुरा दिया। फिर दो में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हाथों को ऊपर करके एक साथ बोले, गेट रेडी टू ऑब्सेस। फिर अचिंत्य अपने मन में बोला, कल से तैयार हो जाओ मिस खनक त्रिपाठी। सुबह का वक्त, हॉस्पिटल 8 बजे। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। खनक की आंखें खुली तो शोर सुनकर वो परेशान हो गई। इधर स्वीटी ने भी सबको भागते देखा तो वो भी शॉक्ड हो गई। उसने एक नर्स को रोककर पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली, वो हॉस्पिटल में कुछ गुंडे आ गए हैं और सबको कैद कर लिया है, चले आप भी। ये सुनकर स्वीटी की आंखें फैल गई। वो बोली, हाँ आप चलो, मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से खनक के कमरे में गई तो देखा खनक रूम में नहीं थी।
स्वीटी वॉशरूम की तरफ भागी लेकिन खनक वॉशरूम में भी नहीं थी। ये देखकर स्वीटी जोर से चिल्लाने लगी, खनक कहाँ है तू? खनक 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 को ना पाकर स्वीटी दरवाजे की तरफ भागी और तभी सामने अगस्त्य आ गया। अगस्त्य को देखकर स्वीटी बोली, खनक खनक नहीं है रूम में। ये देखकर अगस्त्य मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा तो मैं क्या करूं? ये सुनकर स्वीटी कुछ गुस्से से और कुछ हैरानी से अगस्त्य को देखने लगी और बोली, वो बहन है मेरी। अगस्त्य अब भी खड़ा था। ये देखकर स्वीटी अपने दांत पिसते हुए बोली, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, सिर्फ झूठ और फरेब भरा है तुम्हारे अंदर। मैं खुद खोज लूंगी अपनी बहन को। इतना बोलकर स्वीटी जाने लगी कि तभी अगस्त्य ने उसका हाथ फिर से उसे अपने सामने कर लिया और बोला, वो क्या है न, मेरे कुछ आदमियों ने तुम्हारी खनक को उठा लिया है। वो बार कह रहे थे कि उनको उनकी मालकिन का गृह प्रवेश देखना है। मैंने बोला कि नहीं, उनकी मालकिन नहीं मानेगी तो वो बोले कि ठीक है, हम अपनी मर्जी चला लेंगे। वो क्या है ना कि बड़ी जिद्दी है सब। मैं तो समझा रहा था कि मान जाओ लेकिन नहीं माने, अब क्या करूं? ये सुनकर स्वीटी अगस्त्य को घिन भरे नजरों से देखने लगी और अचिंत्य से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और मैं अपनी खनक को बचा भी लूंगी। तुम सोचो कि जब एस को पता चलेगा कि तुमने खनक को उठा लिया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? ये सुनकर अगस्त्य मुस्कुरा दिया और बोला, वो भी करके देख लेंगे। फिलहाल ये सोचो कि तुम्हारी खनक का एक्सीडेंट हुआ है, उसे अभी अस्पताल की जरूरत है, पता नहीं कैसी होगी, किस हाल में होगी। अगस्त्य की बात सुन की स्वीटी को खनक की टेंशन होने लगी। अचिंत्य का हेल मैंशन। अचिंत्य अपनी हेड चेयर पे अपनी एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाकर स्टाइल में बैठा था और उसके सामने 20 लोग बांधे हुए थे। सबके सब कांप रहे थे, सबके चेहरे पसीने से भीग गए थे। अचिंत्य की बगल में एक कुर्सी पर खनक थी, उसकी आंखें धीरे धीरे से खुल रही थी। उसे जब इतने सारे लोगों को ऐसा देखा तो झट से अपनी आंखें खोल ली, फिर सब जगह पे देखने लगी और तभी उसकी नजर अचिंत्य पे गई तो खनक भी घबरा गई। वो खड़े होकर बोली, ये मैं कहाँ और आप कहाँ ले आया है मुझे? और कौन है ये लोग? आपने उन्हें ऐसे क्यों रखा है? ये सुनकर अचिंत्य हल्के से मुस्काना दिया और खनक का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। खनक उठ रही थी कि तभी अचिंत्य ने सामने वाले पे एक गोली चला दी और फिर खनक को देखते हुए बोला, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो फिर यहाँ पे बांधे लोगों में से एक एक करके सब मार दिए जाएंगे। ये सुनकर खनक सहम कर अचिंत्य को देखने लगी और तभी अचिंत्य फिर से बोला, वो क्या है ना, कल से सुकून नहीं मिल रहा था, मैंने तुमसे बताया तो था, तो सोचा कि थोड़ा सुकून ले लिया जाए तो आ गया यहाँ पे। खनक इधर उधर देखने लगी, जहां पे ऐसे ऐसे भयानक भयानक लोग खड़े थे, ऐसे ऐसे तरकीब से मारने के लिए रखा था। ये सब देखकर खनक को डर लग रहा था। वो डरते हुए धीरे से बोली, ये कौन सी जगह है? और तभी अचिंत्य के बगल में खड़ा लकी बोला, ये हेल मंशन है। और फिर अचिंत्य खनक का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, एंड आई एम द डेविल ऑफ दिस हेल मंशन। ये सुनकर खनक अचिंत्य को देखकर कांप गई। अचिंत्य ने अपने होठों पर एक उंगली रखी और बोला, मुझे मेरा सुकून चाहिए, नहीं तो आज ये सब के सब मारे जाएंगे और भी शायद बहुत कुछ। अचिंत्य की बात सुनकर खनक और भी डर गई। इधर हॉस्पिटल में स्वीटी और परेशान हो गई थी। जब वो नहीं रह पाए तो अगस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ गृह प्रवेश करूं? तो ठीक है, मैं तैयार हूं चलने के लिए। मेरा क्या है, शादी भी जबरदस्ती की है तो अब ये भी जबरदस्ती कर लो। मैं चल रही हूं, देखती हूं कि कब तक तुम ये सब करते हो मेरे साथ। ऐसा कहकर स्वीटी जाने लगी तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, तब तक जब तक तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती। स्वीटी अगस्त्य की आंखों में देखते हुए बोली, प्यार दिल से होता है, जिद से नहीं। अगस्त्य भी स्वीटी को देखते हुए बोला, दिल से तो देख लिया करके कुछ हासिल नहीं हुआ, अब थोड़ा जिद भी करके देख लूं, क्या पता कुछ हो जाए। ये सुनकर स्वीटी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी कार की तरफ चला गया। इधर हॉस्पिटल में स्वीटी और परेशान हो गई थी। जब वो नहीं रह पाए तो अगस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ गृह प्रवेश करूं? तो ठीक है, मैं तैयार हूं चलने के लिए। मेरा क्या है, शादी भी जबरदस्ती की है तो अब ये भी जबरदस्ती कर लो। मैं चल रही हूं, देखती हूं कि कब तक तुम ये सब करते हो मेरे साथ। ऐसा कहकर स्वीटी जाने लगी तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, तब तक जब तक तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती। स्वीटी अगस्त्य की आंखों में देखते हुए बोली, प्यार दिल से होता है, जिद से नहीं। अगस्त्य भी स्वीटी को देखते हुए बोला, दिल से तो देख लिया करके कुछ हासिल नहीं हुआ, अब थोड़ा जिद भी करके देख लूं, क्या पता कुछ हो जाए।
ये सुनकर स्वीटी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी कार की तरफ चला गया। इधर खानकदारी हुई थी कि तभी अचिंत्य ने उसकी कमर को कस के पकड़ और बोला, तो क्या चुना है तुमने, इन सब की मौत या मेरा सुकून? ये सुनकर खंत ने अपनी नजरें झुका ली और एक नजर सबको देखा और फिर अचिंत्य के होठों की तरफ बढ़ गई। अचिंत्य ने जब खंत को अपने होठों की तरफ आते देखा तो उसने अपने होठों को खोल दिया, क्योंकि वो चाहता था कि खनक उसके होठों के अंदर तक जाए और वो खुद खनक के मुंह के हर कोने का स्वाद चखना चाहता था। और तभी खनक ने अचिंत्य के होंठ पे अपने होठ रखे। अचिंत्य ने खनक की गर्दन पे हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे खनक के होंठ अचिंत्य के मुंह में और अंदर तक चले गए और अचिंत्य खनक के होठों को सक करने लगा। कहीं दबी दबी सी, कहीं छिपी छिपी सी थी तेरी मेरी लव स्टोरीज। कहीं दबी दबी सी, कहीं छिपी छिपी सी थी तेरी मेरी लव स्टोरीज। कभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज। अचिंत्य खंत के होठों को अब भी अपने मुंह में भर के जी भर के लिक और सक कर रहा था, लेकिन खंत अचिंत्य को झेल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने होठों को जल्दी से अचिंत्य के मुंह से बाहर कर लिया और जोर जोर से लेने लगी और वही अचिंत्य अब भी अपने होठों को खोले खनक के होठों का इंतजार कर रहा था। खनक की नजर जब अचिंत्य पे गई तो अचिंत्य ने एक बार फिर से खनक को अपने करीब आने का इशारा किया। ये देखकर खंत ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन अचिंत्य को तो अब भी अपनी प्यास बुझानी थी, तो उसने खंत का चेहरा अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ किया और एक बार फिर से खंत के लाल और मुलायम होठों को अपने होठों से दबा लिया। इस बार खनक चाहकर भी अचिंत्य को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। इधर अगस्त्य भी अपने साथ स्वीटी को लेकर अपने विला पहुंच गया था। उसके सब आदमियों ने गृह प्रवेश की तैयारियां कर दी थी। स्वीटी बिना किसी इमोशन के दरवाजे पर अगस्त्य के साथ खड़ी थी और अगस्त्य ने उसकी कमर पे हाथ रखा था। फिर स्वीटी ने अपने दाहिने पैर से चावल का कलश गिरा दिया और फिर कुमकुम की थाल में अपना पैर रखकर घर में आ गई। ये देखकर अगस्त्य के चेहरे पर खुशी साफ थी, लेकिन स्वीटी ना ही खुश और ना ही दुख हो, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और तभी अगस्त्य ने एक बार फिर से स्वीटी को अपनी बाहों में ले लिया और अपने रूम में ले आया। इसके पहले कि अगस्त्य स्वीटी के करीब आता, स्वीटी बिना अगस्त्य को देखे बोली, खनक कहाँ है, मुझे उसे देखना है। अगस्त्य स्वीटी का चेहरा अपनी तरफ करके बोला, बेबी एक बार हमारी सुहागरात हो जाए फिर मैं खुद तुम्हें खनक से मिलाने ले जाऊंगा, फिलहाल तुम खनक की टेंशन मत लो, वो जहां पे है सेफ है। इतना बोलकर वो फिर से स्वीटी के पास आने लगा तो स्वीटी बेड से उठ गई और बोली, गृह प्रवेश हो गया है, अब मुझे खनक से मिलना है। स्वीटी की बात सुनकर अब अगस्त्य को गुस्सा आने लगा था। वो चिल्लाकर बोला, अगर नहीं आओगी मेरे करीब तो मत आओ, नहीं मिलने दूंगा तुम्हें किसी से, न खनक से और न तुम्हारी फैमिली से। इतना बोलकर अगस्त्य उठा और कमरा खोलकर बाहर चला गया। इधर अचिंत्य ने सबको हिल मैंशन के बेसमेंट में डलवा दिया था। खनक को लग रहा था कि अब अचिंत्य ने सबको छोड़ दिया है। कुछ वक्त अचिंत्य ने खनक को लिया और उसे अस्पताल छोड़ने चला गया। रात का वक्त हॉस्पिटल। अचिंत्य ने देखा खनक सो गई थी तो उसने लकी को कॉल किया और बोला, तुम सब तैयार रखा, मैं आ रहा हूं। इतना बोलकर अचिंत्य ने कॉल कट कर दिया और एक नजर खनक को देखा और अस्पताल से निकल गया। हेल मैंशन। अचिंत्य आया तो देखा एक तरफ आग की व्यवस्था थी और एक तरफ बर्फ की। फिर अचिंत्य ने सबको ले आने को कहा, जिसको सुबह पकड़ा गया था। सबको लाया गया, सब डर से कांप रहे थे और तभी अचिंत्य अपनी हेड चेयर पे बैठा और सामने वाले को देखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई खनक का एक्सीडेंट करने की? सामने वाले रोते हुए बोला, साहब माफ कर दो, गलती हो गई साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। लेकिन अचिंत्य से बचना तो असंभव था। उसने एक नजर लकी को देखा और कुछ इशारा किया। लकी ने सामने वाले को उठाया और सीधे आग में फेंक दिया। ये देखकर बाकी सब सहम गए। फिर सबको देखकर अचिंत्य बोला, तुम सब ये सोच रहे होंगे कि मैं तुम सबको क्यों मार रहा हूं। मेरी खनक का ब्लड लॉस हुआ तुम सब की वजह से। तुम सब ने कार नहीं रोकी, अगर रोक दी होती तो शायद उसका इतना ब्लड लॉस नहीं हुआ होता। इतना बोलकर अचिंत्य ने फिर से लकी को देखा। सब बिलख बिलख कर रो रहे थे, लेकिन अचिंत्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी कुछ स्ट्रेचर लाया गया जिस पे सब आदमियों को सुला दिया गया। उसे पैरों के पास आग जल रही थी और सर के पास बर्फ थी, जिससे सबकी सर की नसें ऐसा लग रहा था कि फट जाएगी, और पैरों का तो हाल ही मत पूछो। सब तड़प रहे थे। ये देखकर अचिंत्य खड़ा हुआ और बोला, ऐसे ही मार जाने 2 सालों को। इतना बोलकर वो वह से निकल गया। कुछ दिन हो गए थे, खनक अब ठीक हो गई थी। स्वीटी भी डेली खनक से मिलने आती थी, क्योंकि अचिंत्य ने अगस्त्य से ये सब बोला था, बस कुछ दिनों के लिए, जब तक त्रिपाठी फैमिली को शादी के बारे में पता नहीं चल जाता। और अब खनक घर जा रही थी, स्वीटी भी घर जा रही थी।
अगस्त्य ने सोच लिया था कि अब वो सबके सामने शादी के बारे में बताएंगे, इसलिए वो भी शांत था। इधर खनक अब कॉलेज जाने वाली थी। सुबह का वक्त, त्रिपाठी हाउस। खनक तैयार हुई और स्वीटी को देखते हुए बोली, दी आप टेंशन मत लो, मैं आपको अगस्त्य के पास नहीं जाने दूंगा, बस आज कैसे भी करके हैंडल कर लेना। इतना बोलकर वो सबके पास आए और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। खनक कॉलेज जा रही थी कि तभी एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और खनक ने देखा कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। ये देखकर अपनी स्कूटी को रोक कर आ गई और बच्चे को उठा के सुरक्षित जगह पर रखकर बोली, अब आप सुरक्षित हो, बस आपकी माँ को देखना होगा। उसे सब जगह देखा तो एक आदमी दिखाई दिया। वो उसके पास गई और बोली, भैया आप बताएंगे कि ये जो बच्चा है वो किसका है? वो आदमी पलट गया और खनक को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और बोला, अच्छा तो आपको उसकी माँ चाहिए। खनक ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। वो आदमी खनक का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ कुछ दिखाने लगा। खनक ने ऊपर देखा तो वो आदमी खनक को देखने लगा। वो खनक की गर्दन को किस करने के लिए आ रहा था कि तब किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया। उसे देखा तो अचिंत्य खड़ा था। अचिंत्य को देखकर वो कांपने लगा, लेकिन पागल खनक अब भी ऊपर देखे जा रही थी और तभी उसे मुक्के की आवाज सुनाई दी। उसे जल्दी से पलट कर देखा तो अचिंत्य आदमी को लातों से और घुसों से मारे जा रहा था। ये देखकर खनक शॉक्ड हो गई और अचिंत्य चिल्लाकर बोला, खनक को हाथ लगाएगा। खनक को अचिंत्य ने मार मार के उसकी हालत बहुत बुरी बना दी थी। ये देखकर खनक भाग के अचिंत्य के पास गई और उस आदमी को छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। लेकिन अचिंत्य उसे मारे जा रहा था। अचिंत्य पे तो सनक सवार थी। ये देखकर खनक जोर से बोली, दिमाग खराब हो गया है आपका का, जानवर है आप जो जिसको देखो बिना सुर ताल के पीटे जा रहे हैं। लेकिन अचिंत्य अब भी नहीं सुन रहा था तो खनक ने जोर से अचिंत्य को ढकेल दिया, जिससे अचिंत्य थोड़ा दूर हो गया। वो फिर से बोली, तमाशा बना के रख दिया है आपने मेरा। अचिंत्य ने नजर उठा के देखा तो बहुत सारे लोग जमा थे और तभी अचिंत्य के गार्ड आ गए और सबको दूर करने लगे। इधर खनक रो रही थी। वो फिर से बोली, कहीं तो सुकून से रहने देते, कहीं पे किसी से बात भी नहीं कर सकती मैं। ये सुनकर अचिंत्य कुछ बोलने वाला था कि तभी खनक ने अपना हाथ दिखकर अचिंत्य को रोक दिया और बोली, बस बहुत हुआ, चले क्यों नहीं जाते आप, मेरी लाइफ से क्यों सांस तक नहीं लेने दे रहे हैं। खनक बोले जा रही थी और अचिंत्य सब सुन रहा था कि तभी उसकी नजर ऊपर गई, जहां से बहुत सारी खिड़कियां टूटकर उसके कांच खनक के ऊपर आने वाले थे। ये देखकर अचिंत्य की आंखें बड़ी हो गई। अचिंत्य ने मार मार के उसकी हालत बहुत बुरी बना दी थी। ये देखकर खनक भाग के अचिंत्य के पास गई और उस आदमी को छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। लेकिन अचिंत्य उसे मारे जा रहा था। अचिंत्य पे तो सनक सवार थी। ये देखकर खनक जोर से बोली, दिमाग खराब हो गया है आपका का, जानवर है आप जो जिसको देखो बिना सुर ताल के पीटे जा रहे हैं। लेकिन अचिंत्य अब भी नहीं सुन रहा था तो खनक ने जोर से अचिंत्य को ढकेल दिया, जिससे अचिंत्य थोड़ा दूर हो गया। वो फिर से बोली, तमाशा बना के रख दिया है आपने मेरा। अचिंत्य ने नजर उठा के देखा तो बहुत सारे लोग जमा थे और तभी अचिंत्य के गार्ड आ गए और सबको दूर करने लगे। इधर खनक रो रही थी। वो फिर से बोली, कहीं तो सुकून से रहने देते, कहीं पे किसी से बात भी नहीं कर सकती मैं। ये सुनकर अचिंत्य कुछ बोलने वाला था कि तभी खनक ने अपना हाथ दिखकर अचिंत्य को रोक दिया और बोली, बस बहुत हुआ, चले क्यों नहीं जाते आप, मेरी लाइफ से क्यों सांस तक नहीं लेने दे रहे हैं। खनक बोले जा रही थी और अचिंत्य सब सुन रहा था कि तभी उसकी नजर ऊपर गई, जहां से बहुत सारी खिड़कियां टूटकर उसके कांच खनक के ऊपर आने वाले थे। ये देखकर अचिंत्य की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, खनक हटो। लेकिन खनक तो अचिंत्य को बोलने में लगी हुई थी और ऊपर से बहुत बड़ा कांच खनक के ऊपर आ रहा था। ये देखकर अचिंत्य भागते हुए खनक के पास आया और उसे कमर से पकड़ाकर घुमा दिया। दोनों गिर गए। खनक कुछ समझ पाती इसके पहले अचिंत्य ने उसे अपने नीचे कर लिया। सारा कांच अचिंत्य के ऊपर गिर गया क्योंकि अचिंत्य ने अपनी मस्कुलर बॉडी से खनक की छोटी सी बॉडी को अच्छे से कवर कर लिया था। लेकिन अचिंत्य की पूरी बॉडी में कांच चुभ गया था और इधर खनक ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। खनक ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अचिंत्य अब भी उसके ऊपर था। ये देखकर खनक ने उठने के लिए अचिंत्य की पीठ पे हाथ रखा। उसे कुछ महसूस हुआ। खनक ने अपना हाथ देखा तो उसके हाथों पे खून लगा था। इधर अचिंत्य की बॉडी से पहले ही बहुत खून निकला था क्योंकि उसने खनक को खून दिया था और अचिंत्य का खून देखकर खनक को घबराहट होने लगी। वो जोर से बोली, अचिंत्य, अचिंत्य क्या हुआ आपको। ये सुनकर अचिंत्य मुस्कान दिया और बोला, वह मुझे पता होता कि मेरा खून बहने से तुम मेरी फिक्र करोगी तो मैं कब का ये खून बहा चुका होता।
और तभी लकी और कुछ गार्ड्स ने मिलकर अचिंत्य को खड़ा किया और लकी घबरा के बोला, चलो जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। ये देखकर अचिंत्य बोला, यार छोटी सी चोट है, ठीक हूं मैं। बस अपनी मैडम को बोलो कि चले मेरे साथ और मेरी पट्टी कर दे, आखिर मेरी हालत भी तो तुम सबकी मैम की वजह से हुई है। ये सुनकर खंत ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो भी अभी घबरा रही थी। फिर सब कार में बैठकर एएसएस के मेंशन के लिए निकल गए। इधर स्वीटी भी परेशान थी, क्योंकि अगस्त्य कभी भी आ सकता था स्वीटी को लेने। एएसएस मेंशन। अचिंत्य अपने रूम में था और बिस्तर पे सोया था और खनक उसकी पट्टी कर रही थी। फिर वो सही से सोया और खनक के चेहरे को देखने लगा। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उससे अचिंत्य की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर अचिंत्य हल्के से मुस्कुरा दिया और झटके से खनक का हाथ पकड़कर खनक को अपने ऊपर खींच लिया, जिससे खनक अचिंत्य की शर्टलेस चेस्ट पे गिर गई। खनक की नजर अपने आप झुक गई और अचिंत्य उसके चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए बोला, इतनी फिक्र करती हो तो कर लो ना मुझसे प्यार। ये सुनकर खनक की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बोली, क्या जरूरत थी आपको आने की। खनक की बातों को सुनकर अचिंत्य खनक के हल्के से करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना प्यार करती हो मुझसे, इतना भी ठीक नहीं है। ये सुनकर खनक ने अचिंत्य को दूर कर दिया। ये देखकर अचिंत्य दर्द से चिल्ला दिया, आह आह। ये देखकर खनक फिर से घबरा के देखने लगी। इस बार अचिंत्य हंस रहा था। ये देखकर खनक का मुंह बन गया। वो अचिंत्य को देखकर बोली, आप कभी नहीं बदल सकते हैं। क्या जरूरत थी आपको अमित जी को मारने की। ये सुनकर अचिंत्य खनक को देखते हुए बोला, ये अमित जी कौन है। खनक बोली, वही जिसको मार रहे थे पागलों की तरह, वो मेरी मदद कर रहे थे। ये सुनकर अचिंत्य का गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने खनक को कस के पकड़ लिया और अपने दांत पिसते हुए बोला, उसको तो मैं जान से मार दूंगा, हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हारे करीब आने की। ये सुनकर खनक ने अचिंत्य को झटक दिया और बोली, मेरी गलती थी कि मैं आपके साथ यहाँ पे आई, मुझे नहीं आना चाहिए था। इतना बोलकर खनक रोते हुए निकल गई। ये देखकर अचिंत्य चिल्लाकर बोला, इस बार मैं तुम्हें डंके की चोट पे ले आऊंगा अपने पास और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर उसे अगस्त्य को कॉल किया और बोला, बहुत रह लिया तू स्वीटी के बिना, अब जा और ले आ उसे अपने पास। अगर हम इनके इमोशन को देखते रहे तो ये कभी नहीं समझने वाली। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर किसी को कॉल करके कुछ समझा के कॉल कट कर दिया और फिर बोला, अब कल के बाद तुम्हारी लाइफ में सब बदल जाएगा, बहुत हो गया ये नाटक। इतना बोलकर अचिंत्य सामने देखने लगा, जहां खनक की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। इधर खनक घर पहुंच गई और देखा कि सब परेशान थे। ये सुनकर रोहन ने खनक को एक लेटर पकड़ा दिया। लेटर पढ़कर खनक की आंखें बड़ी हो गई। इस बार अचिंत्य हंस रहा था। ये देखकर खनक का मुंह बन गया। वो अचिंत्य को देखकर बोली, आप कभी नहीं बदल सकते हैं। क्या जरूरत थी आपको अमित जी को मारने की। ये सुनकर अचिंत्य खनक को देखते हुए बोला, ये अमित जी कौन है। खनक बोली, वही जिसको मार रहे थे पागलों की तरह, वो मेरी मदद कर रहे थे। ये सुनकर अचिंत्य का गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने खनक को कस के पकड़ लिया और अपने दांत पिसते हुए बोला, उसको तो मैं जान से मार दूंगा, हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हारे करीब आने की। ये सुनकर खनक ने अचिंत्य को झटक दिया और बोली, मेरी गलती थी कि मैं आपके साथ यहाँ पे आई, मुझे नहीं आना चाहिए था। इतना बोलकर खनक रोते हुए निकल गई। ये देखकर अचिंत्य चिल्लाकर बोला, इस बार मैं तुम्हें डंके की चोट पे ले आऊंगा अपने पास और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर उसे अगस्त्य को कॉल किया और बोला, बहुत रह लिया तू स्वीटी के बिना, अब जा और ले आ उसे अपने पास। अगर हम इनके इमोशन को देखते रहे तो ये कभी नहीं समझने वाली। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर किसी को कॉल करके कुछ समझा के कॉल कट कर दिया और फिर बोला, अब कल के बाद तुम्हारी लाइफ में सब बदल जाएगा, बहुत हो गया ये नाटक। इतना बोलकर अचिंत्य सामने देखने लगा, जहां खनक की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। इधर खनक घर पहुंच गई और देखा कि सब परेशान थे। ये सुनकर रोहन ने खनक को एक लेटर पकड़ा दिया। लेटर पढ़कर खनक की आंखें बड़ी हो गई। उसके बाद वो रोहन को देखकर बोली, भैया ये सब किया किसने है। राहुल बोला, और कौन करेगा वो एस। ये सुनकर खनक और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। फिर शोभा जी बोली, तुम सब डिनर कर लो, बाद में बात करेंगे। ये सुनकर सब ने डिनर किया, लेकिन खनक के दिमाग में ये सब ही चल रहा था। वो रूम में आई तो देखा स्वीटी भी खिड़की के पास खड़ी खुद में ही खोई हुई थी। ये देखकर उसके पास आए और स्वीटी के कंधे पे हाथ रखा तो स्वीटी पलट गई। खनक को देखकर स्वीटी की आंखें नम हो गई।
खनक स्वीटी को बिस्तर पे बिठाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो आप? स्वीटी उसे देखते हुए बोली, मैं अगस्त्य को जानती हूँ, वो मुझे ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहने देगा। वो आज नहीं तो कल सबको सच बता देगा, फिर सबके ऊपर क्या बीतेगी। खनक बोली, वो बताए इसके पहले आप बता दो, शायद कम समस्या हो जाए और घर वालों को पता रहेगा तो वो सब आपकी मदद भी कर पाएंगे। ये सुनकर स्वीटी भी मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों ही अपनी सोच में इतनी गई। स्वीटी को तो खनक ने शांत कर दिया था, लेकिन खुद को कैसे शांत करती। अचिंत्य के बारे में सोचते हुए उसे आंख लग गई। सुबह का वक्त, त्रिपाठी हाउस। स्वीटी की आंखें खुली तो उसे देखा कि अपना बैग लेकर जा रही थी। ये देखकर स्वीटी जल्दी से उठी और खनक को देखते हुए बोली, तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है? खनक अपना दुपट्टा लेते हुए बोली, जा रही हूँ एस के पास जवाब लेने की। उन्होंने ऐसा क्यों किया? स्वीटी कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी खनक बोली, दी प्लीज आप टेंशन मत लो, आई एम ऑल। इतना बोलकर वो हवा की तरह बिना नाश्ता किया घर से निकल गई। अब हैंडल तो स्वीटी को करना था ना। एस का ऑफिस। अचिंत्य कुछ फाइलें देख रहा था कि तभी उसका दरवाजा खुला और खनक उसके केबिन में आ गई। अचिंत्य फाइल में देखते हुए ही मुस्कुरा दिया और बोला, आज लगता है कि खुद मेरा सुकून मेरे पास चल के आया है। खनक उसके बगल आए और अपने हाथों को अपने सीने से लगाकर बोली, क्या है ये सब, आप करना क्या चाहते हैं? ये सुनकर अचिंत्य ने फाइल रख दी और उसे देखने लगा। खनक बोले जा रही थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को जॉब से रेस्टिकेट करने की? आपने समझा क्या रखा है खुद को, और क्या करना चाहते हैं आप मेरे और मेरी फैमिली के साथ? क्या बिगाड़ा है हम सब ने आपका? अचिंत्य ने अचानक अपने पास और उसके बगीचे पे हाथ रखकर उसके होठों को बंद कर दिया, जिससे खनक की बात उसके मुंह में ही रह गई। खनक शौक थी, लेकिन जब वो अपने सेंस में आई तो अचिंत्य के चेस्ट पे मारने लगी, लेकिन अचिंत्य को घंटा फर्क पड़ रहा था। और तभी बाहर से लकी की आवाज आई। लकी की आवाज सुनकर खनक ने जोर से अचिंत्य को ढकेल दिया और हर जगह पे देखते हुए बोली, कहाँ जाओ, कहाँ छिपो? अचिंत्य मुस्कान के बोला, बेबी तुम्हें लकी ने देखा है तो छिपने की जरूरत नहीं है। खनक उसे देखकर मुंह बनाकर बोली, उनके साथ और भी लोग हैं। और तभी केबिन का दरवाजा खुला तो अचिंत्य ने सामने देखते हुए खाने को अपने टेबल के नीचे बैठा दिया। सामने अचिंत्य के कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स आ रहे थे, लेकिन अचिंत्य के होठों को देखकर लकी समझ गया कि खनक यहीं पे है। लेकिन वो कुछ नहीं बोला और तभी एक आदमी बोला, मिस्टर शेखावत, व्हाट्स ऑन योर लिप्स? अचिंत्य सोचने लगा कि तभी लकी बोला, मिस्टर डेनी, दिस इज मेडिसिन। ये सुनकर अचिंत्य मुस्कुरा दिया और खनक का खून खौल गया। फिर मीटिंग शुरू हुई। सब अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तभी अचिंत्य के टेबल से फाइल नीचे गिर गई। ये देखकर लकी आया, लेकिन अचिंत्य ने उसे हाथ दिखा के रोक दिया और खुद फाइल लेने के लिए नीचे झुका। खनक उसे आंखें दिख रही थी। अचिंत्य ने आगे आके खनक के होठों को चूम लिया। खनक की आंखें बड़ी हो गई। फिर वो ऊपर उठा और फाइल रख दी। अब सब चले गए। लकी भी मुस्कुरा के चला गया। सबके जाने के बाद अचिंत्य बोला, अब तुम बाहर आ जाओ, सब जा चुके हैं। खनक अपना कपड़ा सही करते हुए आए और अचिंत्य को देखकर बोली, आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा मैंने। अचिंत्य थोड़ा सा झुककर बोला, और देखोगी भी नहीं। इतना बोलकर वो फिर से खनक के होठों की तरफ झुक तो खनक ने उसे धकेल दिया और बोली, मेरे भैया की नौकरी वापस चाहिए मुझे। इतना बोलकर वो तुरंत केबिन से निकल गई तो अचिंत्य बोला, अब तो और मजा आने वाला है। रात का वक्त, त्रिपाठी हाउस। सब डिनर कर रहे थे, लेकिन सब उदास थे। खनक बस ये सोच रही थी कि कैसे भी करके अचिंत्य उसकी बात मान जाए और स्वीटी ये कि वो कल सबको सब सच बता देगी। फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। स्वीटी को सिरदर्द हो रहा था, इसलिए उसने पेन किलर लिया और सो गई। लेकिन खनक अब भी सब के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। खनक ने देखा कि अचिंत्य का कॉल था। वो उठाकर बोली, अब क्या रात में भी सोने नहीं देंगे आप? अचिंत्य बोला, अपनी छत पर आओ, बात करना है तुमसे। खनक अपनी आंखों को बढ़ा करके बोली, क्या मतलब, आप मेरी छत पर आ गए हैं क्या? मुझे नहीं आना, आप जाएं। खनक कॉल कट करने वाली थी कि तभी अचिंत्य सामने से बोला, जब तक तुम नहीं आओगी मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला। खनक ने मुंह बनाकर कहा, तो मरो वहीं पर, मैं नहीं आने वाली। इतना बोलकर खनक ने कॉल कट कर दिया और सो गई। रात के 2 बजे खनक की आंखें खुली तो देखा कि बारिश जबरदस्त हो रही थी। ये देखकर खनक जल्दी से बैठ गई और अपने मन में बोली, हे महादेव, ये चले तो गए होंगे ना, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, एक बार जाकर देखना होगा। इतना बोलकर उसने जल्दी से दुपट्टा लिया और छत की तरफ भागी।
वो छत पे आई तो देखा अचिंत्य उसकी तरफ पीट करके खड़ा था और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपना चेहरा ऊपर किया हुआ था। वो पूरी तरह से भीग गया था। लेकिन खनक अब भी सब के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। खनक ने देखा कि अचिंत्य का कॉल था। वो उठाकर बोली, अब क्या रात में भी सोने नहीं देंगे आप? अचिंत्य बोला, अपनी छत पर आओ, बात करना है तुमसे। खनक अपनी आंखों को बढ़ा करके बोली, क्या मतलब, आप मेरी छत पर आ गए हैं क्या? मुझे नहीं आना, आप जाएं। खनक कॉल कट करने वाली थी कि तभी अचिंत्य सामने से बोला, जब तक तुम नहीं आओगी मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला। खनक ने मुंह बनाकर कहा, तो मरो वहीं पर, मैं नहीं आने वाली। इतना बोलकर खनक ने कॉल कट कर दिया और सो गई। रात के 2 बजे खनक की आंखें खुली तो देखा कि बारिश जबरदस्त हो रही थी। ये देखकर खनक जल्दी से बैठ गई और अपने मन में बोली, हे महादेव, ये चले तो गए होंगे ना, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, एक बार जाकर देखना होगा। इतना बोलकर उसने जल्दी से दुपट्टा लिया और छत की तरफ भागी। वो छत पे आई तो देखा अचिंत्य उसकी तरफ पीट करके खड़ा था और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपना चेहरा ऊपर किया हुआ था। वो पूरी तरह से भीग गया था। ये देखकर खनक घबरा गई और भागकर अचिंत्य के पास आए और उसके सामने आके बोली, आप पागल है क्या? प्लीज जाए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। खनक भी भीग रही थी, जल्दी जल्दी में वो छाता लाना भी भूल गई थी। ये देखकर अचिंत्य बोला, मैं तो भीग रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम क्यों भी रही हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खनक इरिटेट होकर बोली, आखिर चाहते क्या है आप? क्यों नहीं जीने देना चाहते हैं आप? अब क्या लेना है जो इतनी रात को आए हैं आप? ये सुनकर अचिंत्य ने एक झटके में खनक को पक्का और अपने करीब खींच लिया और बोला, किस करना चाहता हूं तुम्हें? नहीं रहा पा रहा था और से आवाज आ रही थी। ये दिल चिल्ला रहा था, शोर कर रहा था कि इसे खनक के पास जाना है। मेरे होंठ चिल्ला रहे थे कि इसको तुम्हारे होठों को स्पर्श करना है। मेरे हाथ तुम्हें छूना चाहते थे और मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहती थी। एक साथ कितने लोगों की बात टाल देता बताओ ना। इस वक्त खनक और अचिंत्य दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। अचिंत्य अपने होठों को बढ़ा ही रहा था कि तब भी खनक ने उसके चेस्ट पे हाथ रख के उसे दूर किया और बोली, नहीं, आज आपने 2-2 बार किस किया है, आज नहीं। खनक की मासूमियत पे अचिंत्य को हंसी आ रही थी और प्यार भी बहुत आ रहा था, इसलिए वो बोला, मतलब कल फिर से मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? खनक चिढ़ गई और बोली, बारिश हो रही है, प्लीज जाए, और नहीं जाना है तो मैं जा रही हूं। इतना बोलकर खनक जाने लगी तो अचिंत्य बिना पलटे ही बोला, जाना चाहती हो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जब तक तुम मुझे किस नहीं कर लोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहने वाला हूं। ये सुनकर खनक पलट गई और बोली, फिर ठीक है, आप रहे यहाँ पे और श्रीमती निमोनिया शेखावत का वेट कीजिए, क्योंकि मैं किस करूँ ना करूँ वो जरूर आपको अपनी बाहों में भरकर आपकी सांसों में समा जाएगी। इतना बोलकर खनक जाने लगी, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। वो बार बार अपने दिल को समझ रही थी, लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था। वो रूम में आई, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। वो अपने मन में बोली, सच में वो पागल है। ये सब सोचते हुए खनक एक बार फिर उठी और छत की तरफ चल दी। इधर अचिंत्य अकेले ही मुस्कुरा रहा था। वो बोला, चिंता मत करो अचिंत्य, बस तुम्हारी जान आती ही होगी। काउंटडाउन। वो अपने हाथों को फैलाकर थोड़ा जोर से बोला, 5.4.3। इधर खनक छत पे आ गई थी कि तभी अचिंत्य की आवाज आई, 2.1। अचिंत्य ने ये बोला और सामने देखा तो खनक उसके सामने थी। अब बारिश भी हल्की हो गई थी, लेकिन अचिंत्य की वाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसमें उसके खतरनाक टैटू और उसकी बॉडी एब्स और उसके मसल्स भी अच्छे से दिख रहे थे। उसके भीगे बाल उसे और गुड लुकिंग बना रहे थे। खनक उसके सामने थी और अचिंत्य बारिश में भीगी खनक को देखे जा रहा था। खनक ने भी रेड कलर का अनारकली सूट पहना था। फुल स्लीव भीगने से ट्रांसपेरेंट ही गए थे। खनक का गोरा रंग भीगने से और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके होठों पे आई हुई पानी की बूंदें उसके होंठ को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके भीगे बाल जिसको देखकर अचिंत्य की दीवानगी और बढ़ रही थी। वो खनक को देखते हुए बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, तुम तो चली गई थी, मुझे छोड़कर फिर वापस क्यों आए? ये सुनकर खनक ने नजरें झुका ली और बोली, प्लीज आपकी तबीयत। खनक ने इतना ही कहा था कि तभी अचिंत्य ने उसकी नेक पे हाथ रखा और उसे करीब खींचकर खनक के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया और उसके निचले होंठ को अपने होठों में फंसाकर उसके होठों को सक करने लगा। खनक उसे खुद से दूर कर रही थी। वो बार बार कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से बस उमम मम्मा उमम यही निकल रहा था। और इधर अचिंत्य खनक की कुर्ती की डोरी को अपने हाथों से खोल रहा था। कुछ वक्त उसके निचले होंठ के जूस को पीने के बाद अचिंत्य खनक के अपर लिप्स को अपने होठों में फंसाकर करने लगा।
और फिर खनक की कुर्ती को अपने हाथों से खनक के कंधे के नीचे करने लगा। कुर्ती डाउन होने के बाद अचिंत्य ने खनक के कंधे पे किस किया और फिर वो धीरे धीरे खनक को नीचे करने लगा। खनक भी अचिंत्य की मस्कुलर बॉडी में समा गई थी। अब अचिंत्य ने खनक को भीगी जमीन पे सुला दिया और खुद उसके ऊपर आके खनक की बॉडी पे अपन वजन छोड़ दिया। अचिंत्य की बॉडी के नीचे खनक दब गई थी और अचिंत्य खनक की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। अब अचिंत्य के हाथ खनक के निचले हिस्से की तरफ जा रहा था। वो खनक के निचले हिस्से पे अपना हाथ चला ही रहा था कि तभी खनक अपने सेंस में आए और अचिंत्य को ढकेल कर खुद से दूर कर दिया और जल्दी से खड़े होकर खुद को दुपट्टे से कवर कर लिया, क्योंकि अभी वो अपने कपड़े पहनने की हालत में नहीं थी। अचिंत्य भी खड़ा होकर खनक को देखने लगा। खनक बिना कुछ बोले जाने लगी कि तभी अचिंत्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, खनक क्यों दूर जा रही हो? अभी मेरे अंदर तुम्हें पाने की आग लगी हुई है। तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। क्यों इतनी नफरत करना चाहती हो तुम मुझसे? अचिंत्य की बात पे खनक ने तिरछी नजर से अचिंत्य को देखा और बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसके बाद मुझे खुद से घिन आने लगी थी। पता है अगर ये सब किसी और लड़की के साथ हुआ होता तो वो कब की मार गई होती, लेकिन मैंने खुद को नहीं मारा और आपके सामने आज भी खड़ी हूँ। पता है आपके सीने में दिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ी होकर ये दिखाना चाहती हूँ कि आप जैसे लोग मुझे नहीं तोड़ सकते हैं। आपको जो करना है कर लीजिए, सब कुछ करूंगी लेकिन प्यार नहीं। इतना बोलकर खनक ने अपने दुपट्टे से खुद को और अच्छे से कवर किया और चली गई। खनक के जाने के बाद अचिंत्य ने अपना हाथ का दीवार पर मारा और बोला, अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। इतना बोलकर वो भी चला गया। इधर खनक वॉशरूम में आए और चेंज करके बिस्तर पे आ गई। वो रोना नहीं चाहती थी लेकिन उससे आंखों से आंसू गिर रहे थे। सुबह का वक्त, त्रिपाठी हाउस। खनक और स्वीटी रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गई। सब खुश लग रहे थे। रोहन बोला, आज मेरी जॉब भी मुझे मिल गई और मेरा प्रमोशन भी हो गया। राहुल बोला, मेरा भी। सब खुश थे, लेकिन खनक समझ गई थी कि ये सब अचिंत्य ने किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। सबके सामने उसे भी एक फीकी सी स्माइल दी। सब खुश इसलिए भी थे कि अब अचिंत्य और अगस्त्य भी नहीं आ रहे थे सबको परेशान करने। सबको ये ही लग रहा था कि अब टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन स्वीटी और खनक ही जानती थी कि ये टेंशन तो अब लग चुकी है, ये अब कहीं नहीं जाएगी। सबको ऐसे देखकर स्वीटी का मन नहीं कर रहा था शादी के बारे में बताने का, लेकिन खनक उसे बार बार इशारा कर रही थी। ये देखकर स्वीटी सबको देखते हुए बोली, आप सबसे एक बात करनी थी मुझे। स्वीटी की बात पे सब उसे देखने लगे और तभी दरवाजे से आवाज आए, और मुझे भी। सब ने एक साथ दरवाजे पे देखा तो अगस्त्य अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था जिनके हाथों में बड़ी बड़ी थाल लाल कपड़े से ढकी हुई थी। अगस्त्य को देखकर स्वीटी घबरा गई। क्या होने वाला है अब हंगामा त्रिपाठी हाउस में? क्या अचिंत्य कामयाब हो पाएगा? खनक और स्वीटी रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गई। सब खुश लग रहे थे। रोहन बोला, आज मेरी जॉब भी मुझे मिल गई और मेरा प्रमोशन भी हो गया। राहुल बोला, मेरा भी। सब खुश थे, लेकिन खनक समझ गई थी कि ये सब अचिंत्य ने किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। सबके सामने उसे भी एक फीकी सी स्माइल दी। सब खुश इसलिए भी थे कि अब अचिंत्य और अगस्त्य भी नहीं आ रहे थे सबको परेशान करने। सबको ये ही लग रहा था कि अब टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन स्वीटी और खनक ही जानती थी कि ये टेंशन तो अब लग चुकी है, ये अब कहीं नहीं जाएगी। सबको ऐसे देखकर स्वीटी का मन नहीं कर रहा था शादी के बारे में बताने का, लेकिन खनक उसे बार बार इशारा कर रही थी। ये देखकर स्वीटी सबको देखते हुए बोली, आप सबसे एक बात करनी थी मुझे। स्वीटी की बात पे सब उसे देखने लगे और तभी दरवाजे से आवाज आए, और मुझे भी। सब ने एक साथ दरवाजे पे देखा तो अगस्त्य अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था जिनके हाथों में बड़ी बड़ी थाल लाल कपड़े से ढकी हुई थी। अगस्त्य को देखकर स्वीटी घबरा गई। अगस्त्य आया और ब्रेकफास्ट टेबल पे स्वीटी के बगल में बैठ गया। ये देखकर स्वीटी जल्दी से उठ गई। अगस्त्य मुस्कुरा दिया और रोहन और राहुल का तो खून खौल गया। राहुल उठाकर चिल्लाकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? अगस्त्य जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो वो फिर से हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, कूल डाउन कूल डाउन। साले साहब, मैंने तो सुना था कि त्रिपाठीज अपने घर के मेहमान को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। यार मैं तो फिर भी इस घर का दामाद हूँ। ये सुनकर स्वीटी अगस्त्य को देखने लगी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अगस्त्य ऐसे ही सबके सामने झटके में ये सब बोल देगा। और इधर रोहन उठ गया और अगस्त्य का कॉलर पकड़कर उसके मुंह में एक मुक्का कसके मारा। इधर हरिश्चंद्र जी और हरिकांत जी जल्दी से उठ गए और चिल्लाकर बोले, रोहन क्या कर रहे हैं, छोड़ो। लेकिन रोहन अगस्त्य को छोड़ ही नहीं रहा था और अगस्त्य स्वीटी को देख रहा था।
रोहन चिल्लाकर बोला, मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो साले तेरी आंख निकाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य जो कब से ये सब बर्दाश्त कर रहा था, उसे एक झटके में रोहन का गला कस के पकड़ लिया और बोला, मैं बिना संभावना के कुछ नहीं करता। मैं चाहता से 1 मिनट में तुम्हारा काम तमाम कर सकता था, लेकिन वो क्या है ना कि तुम मेरी पत्नी के भाई हो, और ना चाहते हुए भी मेरी जान तुमसे बहुत प्यार करती है। स्वीटी और खनक ये सब देखे जा रही थी। खनक को भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और स्वीटी ने भी सोच लिया था कि आज ये सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, कब तक वो इसको छुपा के रखेगी। और तभी अगस्त्य ने अपने आदमियों को इशारा किया। इशारा पाकर अगस्त्य के आदमियों ने थाल वही दूसरी तरफ रख दी। फिर वो पलट कर बोला, ससुर जी अब क्या है ना, आपकी बेटी ने तो आप सबको बताया नहीं होगा कि आप मेरे ससुर बन गए हैं, तो सोचा कि मैं ही खुशखबरी आप सबको दे दूं। अगस्त्य की बात सुनकर सब हैरान हो गए थे। फिर सब ने एक साथ स्वीटी की तरफ देखा, जो अपनी नजरें झुकाकर आंसू बहा रही थी। हरिकांत जी चिल्लाकर बोले, स्वीटी ये सब क्या है, क्या ये सच है? स्वीटी कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसे सिसकते हुए बस हाँ में सर हिला दिया। ये सुनकर सबका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर अगस्त्य बैठकर स्वीटी को देखते हुए बोला, हम तो आप लोग ये बताएंगे कि आप सब अच्छे से विदा करेंगे अपनी बेटी को, या फिर मैं लेकर जाऊं अपनी बीवी। ये सुनकर रोहन बोला, मेरी बहन तेरे साथ नहीं जाएगी, चाह तू जो कर ले, मैं डिवोर्स के पेपर्स कल तक तेरे पास भेजूंगा। अगस्त्य इस बार खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, साले साहब तलाक के लिए शादी नहीं की मैंने। इतना बोलकर अगस्त्य ने स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब चलो, अब तुम्हारे घर वालों को भी पता है कि तुम मेरी बीवी हो। इतना बोलकर अगस्त्य स्वीटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा और अपने आदमियों को देखते हुए बोला, जो भी पीछे आए ठोक दो। इतना बोलकर अगस्त्य निकलकर अपनी कार में आया और स्वीटी को ढकेलकर खुद ड्राइव करते हुए अपनी कार रोड पे दौड़ा दी। इधर अगस्त्य के आदमियों ने सब पे बंदूक पॉइंट की थी, जिससे अपनी जगह पे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कुछ वक्त बाद अगस्त्य के सब आदमी चले गए और राहुल अगस्त्य का लाया हुआ सामान उठाकर पटकने लगा। रात का वक्त, सबके सब ऐसे ही बैठे हुए थे क्योंकि सब स्वीटी के बारे में सोच रहे थे। ये देखकर खनक सबके पास आए और बैठक कर बोली, आप सबके ये सब करने दिदू वापस नहीं आ जाएगी। मेरी बात हो गई है स्वीटू दी से, प्लीज आप सब खाना खा ले, पापा चाचा आप सबको दवा लेनी है। कोई भी सुन ही नहीं रहा था। ये देखकर खनक उठने लगी और बोली, अब मैं देखती हूँ कि कोई मुझे कैसे खिलाता है। खानक की बच्चों जैसी बात सुनकर सब उठ गए और नाश्ते की मेज पे आ गए। बिना मन के भी सबको खनक ने खाना खिला दिया था, लेकिन टेंशन तो उसे भी थी स्वीटी की। ऐसे ही टेंशन में 2 दिन हो गए थे। कनक भी कॉलेज नहीं जा रही थी, लेकिन अब हमारे एग्जाम होने वाले थे तो वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना कॉलेज जाना चाहती थी, इसलिए वो तैयार हुई और बिना नाश्ता किया ही कॉलेज के लिए निकल गई। इधर रोहन और राहुल का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि दोनों ही स्वीटी को अगस्त्य के पास से वापस लाना चाहते थे। इधर खनक कॉलेज जा ही रही थी कि उसकी स्कूटी में कुछ समस्या आ गई। वो अपनी स्कूटी को लेकर चलते हुए जाने लगी कि तभी उसके सामने अचिंत्य की कार आकर रुक गई। अचिंत्य कार में से निकला, लेकिन खनक ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। वो जाने लगी कि तभी अचिंत्य ने जल्दी से बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे खनक के हाथ उसकी स्कूटी पे से स्लिप हो गए। क्या खनक का अचिंत्य को इग्नोर करना होगा, करना पड़ जाएगा भारी।